राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। एक स्वामी के अधीन ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं, उसी की आकांक्षिक अभिव्यक्तियां हैं। वे उन दो धागों के समान हैं जो बुने हुए वस्त्रों की लंबाई तथा चौड़ाई में रहते हैं। जिस तरह बैलगाड़ी का चालक बैलों को वश में रखने के लिए उनके नथनों में रस्सियां बांधे रहता है, उसी तरह भगवान वेदों के कहे गए अपने वचन रूपी रस्सियों से सारे मनुष्यों को बांध रहते हैं। ये वेद मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कर्मों, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शूद्र को निश्चित करते हैं। इन सारे वर्णों के लोग ये भयवश भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार उपहार अर्पित करते हुए करते हैं। मैं यमराज, इंद्र, रक्षित वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वासु, आठों वसु, साध्यगण, मरुतगण, रुद्रगण, सिद्धगण तथा मरीचि एवं ब्रह्मांड के विभागीय कार्यों को चलाने वाले अन्य ऋषि तथा बृहस्पति आदि सर्वश्रेष्ठ देवता एवं भृंगु आदि मुनि ये सभी प्रकृति के दो निम्न भौतिक गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव से निश्चय ही मुक्त रहते हैं। हम सतोगुणी होते हुए भी भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते, तो फिर अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो माया के अधीन रहकर ईश्वर को जानने के लिए केवल चिंतन करते हैं। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आँखों को नहीं देख सकते, उसी तरह सारे जीव अन्य भगवान को नहीं देख पाते। जो हम एक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, ये सभी जीव न तो इंद्रियों के द्वारा, न मन, प्राण, हृदय के भीतर विचारों या शब्दों के द्वारा भगवान की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। यमदूतों को संदेह था कि यमराज के ऊपर भी कोई शख्स है। उनके संशय को मिटाने के लिए यमराज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, सबके ऊपर एक परम नियंता है। यमराज कतिपय 4 प्राणियों तथा मनुष्यों के नियंता हैं, किंतु पशु भी चर है, वे उनके नियंत्रण में नहीं हैं। केवल मनुष्यों में सही तथा गलत की चेतना पाई जाती है, और इनमें से जो पाप कर्म करते हैं, केवल वे ही यमराज के नियंत्रण में आते हैं। अतएव नियंता होते हुए भी यमराज केवल कुछ जीवों के विभागीय नियंता हैं। इसी तरह अन्य देवता हैं जो अनेक विभागों का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सबों के ऊपर एक परम नियंता कृष्ण, ईश्वर परम नियंता कृष्ण है। अन्य देवता जो ब्रह्मांड के अपने विभागों के मामलों का नियंत्रण करते हैं, परम नियंता कृष्ण के समक्ष नगण्य है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए यमराज ने यह पुष्टि करके कि सबों के ऊपर एक परम नियंता है, यमदूतों के संशय को तुरंत दूर कर दिया। इस भौतिक जगत में हर प्राणी, चाहे वह कोई भी हो, प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। चाहे कोई मनुष्य हो या देवता, पशु हो या अथवा वृक्ष या पौधा, वह प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित है, और इस प्रकृति नियंत्रण के पीछे भगवान रहते हैं। इनकी पुष्टि कृष्ण ने भगवत गीता में की है। प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त जड़ तथा चेतन प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस तरह प्रकृति
कृष्ण के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अन्य जीवों को छोड़ दे मनुष्य शरीर के रूप में जो जीव है वह वर्ण तथा आश्रम विभागों के रूप में वैदिक आदेशों द्वारा नियंत्रित होने के लिए बना है, अन्यथा वह यमराज के दंड से बच नहीं सकता। बात यह है कि हर मनुष्य को अपने को परम बुद्धिमान मनुष्य अर्थात ब्राह्मण पद तक ऊपर उठाना होता है और तब वह इस पद को लांघ कर वैष्णव बन सकता है। यही जीवन की पूर्णतः सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान की पूजा करके अपने को ऊपर उठा सकते हैं। कर्मों के उचित संपादन तथा सबों के शांतिपूर्ण अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए वर्ण तथा आश्रम विभाग आवश्यक है, किंतु हर एक को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वव्यापक भगवान की पूजा करे। यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की पूजा द्वारा वैदिक आदेशों का पालन करता है तो उसका जीवन पूर्ण होगा। उसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अतः ही द्विज श्रेष्ठ यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना, किंतु प्रत्येक वर्ण तथा आश्रम का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। अतएव वर्णाश्रम संस्थान मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य बनाने के लिए पूर्व विधि प्रदान करता है। मनुष्य प्रमाणित गुरु के निर्देशन में भगवान को प्रसन्न कर सकता है, तब उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। परमेश्वर पूजनीय है और हर व्यक्ति उसकी पूजा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से करता है। जो लोग उनकी पूजा प्रत्यक्ष रीति से करते हैं उन्हें जल्द ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष रीति से पूजा करने वाले को देर से ही प्राप्त होता है। श्लोक 13 में आए नाम विभिचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम संस्थान में अनेक नाम आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। वाक अथवा वैदिक आदेश इन सारे विभागों को निर्देश देते हैं। हर व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह भगवान को नमस्कार करे और वेदों द्वारा बताए हुए कर्मों को संतृप्त करे। इस ब्रह्मांड में मनुष्य तथा अन्य जीव प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों द्वारा नियंत्रित जीवों के लिए ईश्वर को समझ पाने की कोई संभावना नहीं रहती। यहाँ तक कि सतोगुणी लोग भी तथा इन श्लोकों में वर्णित अनेक देवता तथा महर्षि तक भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। आज की कथा में एक समाप्त करते हैं कि आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।